जानते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है? तो आइए देखते हैं। फर्स्टली एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो एक ऐसे मेडिसिन्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया या फंगाई के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कब कहा जाता है? एक्चुअली जब कोई भी इन्फेक्शन होने पे जब हम कोई ड्रग देते हैं, स्पेसिफिकली जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता है, लाइक जो जिस भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन जो भी है वो उस ड्रग के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उस केस में हम ये कहते हैं कि जिस भी बैक्टीरियम से वो इन्फेक्शन हुआ है वो उस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो चुका है। और ये आजकल बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है ड्यू टू ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक्चुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्यों है? हम क्या करते हैं आजकल, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, हम जाते हैं मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक्स उठा के लाते हैं और खा लेते हैं। हमें ये नहीं पता है कि वो एंटीबायोटिक्स की डोज कितनी लेनी है, कितने टाइम तक लेनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए लेनी है और कितनी बार लेनी है। हमें इसका कोई भी नॉलेज नहीं होता, हम ब्लाइंडली एंटीबायोटिक्स लेते हैं और खा लेते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किया है, इन दैट केस ऑल्सो हम कुछ दिन तक मेडिसिन लेते हैं और जब हमें बेटर फील होने लगता है तो हम वो मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स को की जो कोर्स है वो बीच में स्टॉप कर देते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो एक दो दिन में तो बैक्टीरियम या इन्फेक्शन फुली क्योर तो हो नहीं जाता है। तो जो बैक्टीरियम बचे होते हैं अभी, वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। लाइक वो अपने आप को उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अडेप्ट कर लेते हैं, म्यूटेट कर लेते हैं और अगली बार जब हम वो सेम एंटीबायोटिक से सेम इन्फेक्शन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो बैक्टीरियम उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता। और मेनली ये ऐसा हो जाता है। तो मेनली क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियम पीछे बच चुके हैं और उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है, वो अगेन मल्टीप्लाई होते हैं और हमारी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। और जब भी नेक्स्ट टाइम हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है और वो इन्फेक्शन में दोबारा होता है, तो वो क्या होता है कि सेम एंटीबायोटिक से जब हम ट्रीट करते हैं तो वो बैक्टीरियम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करते और जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही हार्डर हो जाता है। सम केसेस में क्या होता है कि हम बहुत अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स को यूज कर चुके हैं और अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज करने की वजह से जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस हुए हैं वो उसमें जो बैक्टीरियम है वो अलग अलग एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस हो चुके हैं। अब उस केस में क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो चुके हैं या कुछ पेशेंट्स तो अभी ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी बॉडी में एग्जिस्टिंग ऑलमोस्ट सारी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो चुकी है, उस केस में ऐसा होता है कि हम उस पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करें? आपने तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस कॉज कर चुकी है। उस केस में उस पेशेंट को ट्रीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और उस केस में डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। इवन दो अगर इन्फेक्शन बहुत ही छोटा है, फिर भी वो धीरे-धीरे स्प्रेड होता जाता है और वो एक जगह पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ यही है कि आप अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्लाइंडली किसी भी स्टोर से जाकर के एंटीबायोटिक ना लें। आप जाएँ, किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ, उससे उसने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया उसे लें, उस पूरे ड्यूरेशन के लिए लें जितने ड्यूरेशन के लिए उसने दिया है, जितनी बार उस डोजेज को लेने के लिए बोला गया है उतनी बार लें और आप अपनी मेडिसिन की पूरी कोर्स कंप्लीट करें। आप थोड़ी हाइजीन मेंटेन करें और वैक्सीनेशन पे ध्यान दें। इधर-उधर की बातों और रील्स को सुन कर के वैक्सीनेशन को इग्नोर करने की कोशिश ना करें। थैंक यू।